आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है मेजरमेंट ऑफ स्पीड बाय फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप। फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप नाम से ही पता लग रहा है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक से पता लग जाता है कि ये इसका कोई इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के साथ लेना देना है। फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप एक फोटो डायोड से चलता है। फोटो डायोड होता है जिस पे लाइट जब पड़ती है तो वो उस लाइट को कन्वर्ट कर देता है ईएमएफ में। तो इस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे हमारी किसी मोटर की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक आपको सिखाने के लिए सेटअप है जिसमें यहाँ पे एक मोटर है, डीसी मोटर है, जिसके साथ में एक परफोरेटेड डिस्क लगी हुई है जिसके अंदर होल्स हैं। साइड से अगर हम देखें तो उसके अंदर होल्स नज़र आते हैं, तो ये होल्स हैं। इसके लेफ्ट साइड में अगर देखें तो एक एलईडी लगी हुई है और दूसरी तरफ एक रिसीवर लगा हुआ है जिससे एक तरफ से हम लाइट देते हैं और दूसरी तरफ से रिसीव होती है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे मोटर की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास पावर का ऑन ऑफ स्विच है, इससे हम पावर ऑन करेंगे। उसके बाद हम मोटर को ऑन करेंगे। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं तो ये मोटर चलने लग जाती है। तो अब आप कंसेप्ट समझ सकते हो कि ये मोटर चल रही है और वो जो डिस्क है उसके अंदर जो होल्स है, उन होल्स में से ये स्ट्रोबोस्कोप की लाइट या फोटोडायोड की लाइट इस तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ रिसीवर पर पड़ रही है। तो ये जब रिसीवर पर पड़ रही है, जब इसके सामने ये होल है, जब ये मेटल पीस आ जाता है तो वो लाइट उसके ऊपर पड़नी कट ऑफ हो जाती है। तो जितना ज्यादा देर के लिए हमारे स्ट्रोबोस्कोप पे के रिसीवर पे लाइट पड़ेगी उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो उस ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि इसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा बार वो लाइट कभी ऑन कभी ऑफ कट ऑफ होगी। तो उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि इसके आरपीएम कितने हैं। तो उसको एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ के यहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग दे रखी है आरपीएम की, जो इस मोटर के आरपीएम यहाँ पे रीड करता है। लेकिन ये तो हो गया स्टैंडर्ड, हमें इसको कैलिब्रेट भी करना है। अगर हम इसको कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें हर एक आरपीएम के अकॉर्डिंग हमें उसकी ईएमएफ जनरेटेड जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे एक मल्टीमीटर का। इस मल्टीमीटर से हम यहाँ टेको वीटी जहाँ लिखा है टेको जनरेटर की वोल्टेज यहाँ और अर्थ के कनेक्शन से लगा के इसकी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, जिससे हम आरपीएम और टेको वोल्टेज में एक रिलेशन बना सकते हैं कि इस वोल्टेज पे इतने आरपीएम है या इतने आरपीएम पे इतनी वोल्टेज जनरेट होती है। तो ये हम डिफरेंट रीडिंग्स ले लेंगे। इसको हम जैसे मान लो सेट कर देते हैं, ये हमारा मोटर वोल्टेज की सेटिंग है जिससे इस आरपीएम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा वोल्टेज देंगे उतने ज्यादा आरपीएम प्रोड्यूस होंगे, मोटर उतनी ज्यादा तेज चलेगी। तो मान लो हम इसको यहाँ कहीं सेट कर देते हैं 1000 के आसपास सेट कर देते हैं। थोड़ा टाइम लेता है स्टेबल होने में। स्टार्टिंग में रीडिंग थोड़ी ज़्यादा दिखाता है, बाद में स्टेबल होके कम हो जाती है। तो अब ये मान लो हमारे 1000 के आसपास है, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1000 आरपीएम पे अब हमारी ये सेटिंग हो गई है। तो इस 1000 की सेटिंग पे हमें यहाँ पे टेको वोल्टेज रीड करनी है। तो ये मल्टीमीटर पे हमारे अभी 0 रीडिंग आ रही है। तो ये काले वाले को लगाएंगे हम अर्थ में और रेड वाला लगाएंगे वीटी पे। तो ये 1.9 की रीडिंग आ रही है 1030 या 1027 आरपीएम पे। तो इस तरह अगर हम इसको बढ़ा देंगे, मान लो हमने इसको 1400 कुछ पे सेट कर दिया, तो इधर आप रीडिंग देखो 2.6, ये रीडिंग बढ़ के 2.6 हो गई है।
तो इस तरह हम इसकी 1000 पे, 1100 पे, 1200 पे, 1300 पे अप टू 2000 इसकी 10-11 रीडिंग्स ले लेंगे, जिससे हमारा एक टेबल बन जाएगा कि कितनी वोल्टेज पे कितनी हमारे आरपीएम है या कितने आरपीएम पे हमारी कितनी वोल्टेज है। तो वो हमारे पास एक कैलिब्रेशन चार्ट कह लो या उससे हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम इस इंस्ट्रूमेंट का देखेंगे कि इसमें ये बायस एंड पल्स शेपर, श्मिट ट्रिगर, टेको जनरेटर, फ्रीक्वेंसी स्केलर, ये डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट्स सारे वोल्टेज जो हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है उस सिग्नल को कंडीशन करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए ये सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। अब हम ये चेक करेंगे, जस्ट देखेंगे कि इस सीआरओ पे चेक करेंगे कि कहां पे हमारे किस शेप का सिग्नल आ रहा है और कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहां पे बिफोर, यहां पे बायस एंड पल्स शेपर के बाद कैसा सिग्नल आ रहा है। तो इधर आप चेक करो, तो ये कुछ इस तरह का सिग्नल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सिग्नल हमारा बायस एंड पल्स शेपर के बाद आ रहा है। अगर हम इसको आगे ले जाएं, श्मिट ट्रिगर के बाद चेक करें, तो उसके बाद देखें हम, तो हमारा जो सिग्नल है वो कुछ एम्पलीफाई हो गया और उसके जो साइड्स हैं वो ज्यादा स्केयर से बन गए हैं। उसके बाद अगर हम टेको जनरेटर की वोल्टेज देखते हैं, टेको जनरेटर में देखते हैं, तो टेको जनरेटर के बाद ये कुछ इस तरह का सिग्नल हमारा बन जाता है। एक और दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी स्केलर है जो उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देता है और हमारा सिग्नल एक जैसा बन जाता है, जिसको ये हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटर हमसे काउंट कर लेता है और उसकी रीडिंग आरपीएम में दिखा देता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट पार्ट्स इस सिग्नल को कंडीशन करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और इसके लिए एक आरपीएम और मोटर वोल्टेज का चार्ट और ग्राफ दोनों बना लेते हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट ये खत्म हो।